किशनगढ़ विधानसभा की टिकटों का जो डिक्लेयर हो चुकी है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी को जो दीपचंद खैरिया है उसको अपनी टिकट दी है। जिस तरह से लगातार लंबी फहरिस्त थी टिकट मांगने वालों की किशनगढ़ विधानसभा में, और आप देख रहे हैं कि जिसके ऑफिस में मैं खड़ा हूं सिमरत कौर, वो काफ़ी लंबे समय से किशनगढ़ विधानसभा में सक्रिय थी, और आप देख रहे हैं जैसे उसकी टिकट कटी उन्होंने कांग्रेस का बैनर फाड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं ये सामने ये बैनर फाड़ दिया है, और लगता है कि कांग्रेस से उन्होंने अपना नाता तोड़ दिया है। जिस तरह से अपने भाषणों में लंबे लंबे वो बातें करती थी कि कांग्रेस के हमारे संबंध काफ़ी लंबे पुराने हैं, अब वो संबंध कहाँ चले गए। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये एक बैनर फटा हुआ है और बहुत सारे यहाँ पे लोग आ रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि किशनगढ़ विधानसभा की जो है सीट है वो दीपचंद खैरिया को यहाँ से दी है टिकट, और लंबी फहरिस्त थी टिकट मांगने वालों की। सब लोगों को टिकट तो मिलनी पॉसिबल नहीं थी, एक ही आदमी को टिकट मिलनी थी, लेकिन जो जिनके लंबे दावे थे कि टिकट हम ही को मिलेगी वो सारे दावा धराशायी हो गए हैं। और लगातार हम सभी के ऑफिस में जा रहे हैं, और अभी हम आप देख रहे हैं कि बाईपास पे खड़े हैं और सिमरत कौर के ऑफिस में खड़े हैं। उन्होंने देखे कि कांग्रेस का जो बैनर था वो बैनर फाड़ दिया है, और आप देख रहे हैं को अब उनसे हम बात करेंगे उनका टिकट क्यों नहीं मिला। कांग्रेस के बैनर तले जा रही थी, लंबे लंबे वादे और इरादे कर रही थी कि मैं कांग्रेस से काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हूँ, और मेरे जो ससुर है वो किशनगढ़ विधानसभा के लिए बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम गिनाए भी थे और लंबे समय से, और मेवात क्षेत्र की बात करें, अहिरवाल की बात करें, वो वहाँ पे जा रही थी और लंबे लंबे काम और लोगों की भीड़ जो उनके साथ लग रही थी, लेकिन उस भीड़ का कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला और टिकट दीपचंद खैरिया को मिल गई। मैडम मेरे साथ हैं। मैडम क्या लगता है जिस तरह से लंबे समय से आप किशनगढ़ विधानसभा में सक्रिय हैं, अपने जो जितने भी भाषण मैंने देखे हैं सुने, आप कह रही थी कि कांग्रेस से मेरे बहुत लंबे संबंध हैं, और आज मैं देख रहा हूं आपको टिकट नहीं मिली, आप बगावत में खड़ी हो गई हैं, और बैनर भी आप देखने आपने फाड़ दिया है कांग्रेस का, तो हम क्या माने इसको? नौशाद भाई, ऐसा है कि मेरे परिवार का, दोनों तरफ के परिवार की बात करूंगी मैं, अपनी पैटर्नल फैमिली की भी और अपनी ससुराल की फैमिली की भी। मेरे ससुर 1952 से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ते रहे। मेरे ससुराल की तरफ से तो मेरा कांग्रेस के साथ ये रिलेशन है। अब मैं अगर अपने पीहर की बात करती हूँ, मेरे परदादा 1917 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी थी, और 1927 में लाहौर सेंट्रल जेल में उनकी डेथ हुई थी। 6 साल जेल में रहने के बाद वो जेल के अंदर ही शहीद हुए। जब उनकी डेथ हुई तो कांग्रेस ने अपना जो पोस्टर निकाला हैदराबाद में 1928 में, वो मेरे परदादा में उस पोस्टर की उनकी फ़ोटो थी मोतीलाल नेहरू के साथ, जो तब जिनकी डेथ हुई थी। मतलब उस लेवल का उनको नेता माना गया। हम लोग बहुत मन से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, बहुत मन से जुड़े हुए थे, और आप सब ने देखा भी होगा बहुत निष्ठा से काम कर रहे थे। पूरा इलाका हमने छान मारा था, लोगों को जोड़ा था इनके साथ। जो ये पुराने अपने जो विधायक थे दीपचंद खैरिया जी, पहले ये बसपा से इधर आए, इन्होंने जो कांग्रेस की एक काडर था वो ख़त्म कर दिया था। हमने वो काडर को दोबारा खड़ा किया, उसको जीवंत किया। लास्ट टाइम भी मेरे साथ इन्होंने यही दगा करी थी। मेरा सिंगल नाम में पैनल था, और आखिरी मिनट पे उस बुज़ुर्ग कद्दावर नेता बेचारे करण सिंह जी को मिसलीड करके यहाँ भेजा। किसने मिसलीड किया? हर आदमी अलवर का बच्चा जानता है। उनको भेजा, उनका जो एग्जिट था बड़ा अनसेरेमोनियस रहा। मेरे साथ धोखा हुआ। ये अपन तभी चुनाव जीतते हैं। जनरल होने के बाद ये टिकट एक बार भी कांग्रेस नहीं निकाल पाई। इसमें जो भी यहाँ टिकट बंटवारा है या बांट रहे हैं, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। हम कब तक अन्याय देखेंगे? अब मैं भी एज की उस स्टेज में नहीं हूँ कि चलो 5 साल और वेट करते हैं। मैं आज अगर कुछ बैठना भी चाहती मतलब, तो मेरी टीम कतई इसके लिए तैयार नहीं थी। ये फैसला आज लोगों का फैसला था कि हम ये पार्टी छोड़ते हैं, अपने को आगे बढ़ना।
तो इसका मतलब बगावत में और किसी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे? हम किसी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और ये कल तक आपको फैसला करके बताएंगे। तो यानी कि मेरे जो बयान और मेरी सोच विचार वो ठीक थी। मैंने आपसे पूछा भी था क्या कांग्रेस के अलावा आपकी पूर्ण तैयारियां, जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो आप चुनाव लड़ेंगे। आपने कहा था ऐसा कोई विचार नहीं है, अब विचार सामने आ रहा है कि आपने कहा था ये। ऐसा है कि इन्होंने, कांग्रेस ने, आप तो पत्रकार हो, जगह जगह इनकी एक ही बात इस बार आती थी, स्पेशली जब ये हिमाचल और कर्नाटका जीते थे, कि इस बार हम यहाँ पे टोटली सर्वे बेस्ड कैंडिडेट्स को देंगे, विनेबिलिटी देखेंगे। विनेबिलिटी किसकी थी ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी पता है कि विनेबल कैंडिडेट मैं ही थी। सर्वेज में जो सुनील कोनागुलू दिन रात हम सुनते थे, उनकी सर्वेज में हम ही आगे थे। यहाँ तक कि अखबारों ने यह बोल दिया कि राहुल गांधी ने यहाँ तक कहा कि अगर आपको सर्वेज माननी नहीं, आप सर्वेज करवाते क्यों? हमने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि ये दोबारा से ये वही हिमाकत करेंगे, वही धोखा। ये मेरे साथ ही धोखा नहीं है, जनता के साथ भी, आवाम के साथ धोखा है। तो अभी आपका क्या प्लान रहेगा आने वाले दिनों में? जैसे हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की टिकट दीपचंद खेरिया को मिली है और यहाँ पे जो मुस्लिम कम्युनिटी की है, 60,000 से समथिंग वोट है। मुस्लिम कम्युनिटी जैसे हम लोग देखते हैं कांग्रेस की टिकट के साथ लगती है, तो आप जैसे साथ दावे करती हैं कि कांग्रेस के और मेरे साथ मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, तो आप किस तरह से उनको अपने साथ जोड़ पाएंगी कि मुस्लिम कम्युनिटी को? मेरे को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मुस्लिम कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ी हुई है। मेरे लिए कोई नया काम नहीं है कि मेरे को जोड़ने जाना है। मुस्लिम कम्युनिटी मेरे साथ जुड़ी हुई है, मेरे समाज मेरे साथ भावनात्मक तौर पे जुड़ा हुआ है। मैं इनके साथ, मेरा आज का रिश्ता नहीं है, मेरा इनके साथ बहुत पुराना रिश्ता है। जितने परिवार हैं, मैं इनको 1998 से जानती हूँ, जब बाबूजी यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे। इनके हर दुख में सुख में मैं इनके बगल में खड़ी रही हूँ। जब इनको मौजूदा विधायक ने इन पे झूठे देशद्रोह के केस डाले तो मैं ही उठ के आई। मिर्ज़ापुर में जब इन पे ऊपर पुलिस डाली गई तो मैं ही आई। इनके जब लड़कों को झूठे टटलूबाजों के केसों में डाला जाता है, यहाँ इनके जो भी यहाँ पे मौजूदा इन्होंने कर्मचारी लगाए जाते हैं, इनकी लड़ाई मैं ही लड़ती हूँ। ये मेरा अपना समाज है, इसलिए मेरे को इनके लिए, अगर आप सोचो, मेरे को कोई ख़ास मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना समाज है, मेरे को अपनी बहन बेटी मानते हैं। और आप ये भी जानते हो, मेरा नाम सबसे पहले मेवात ने उठाया। मैं हर जगह, हर मीटिंग में कहती हूँ कि मैं मेवात की ऋणी हूँ। मेरा नाम सबसे पहले इन्होंने उठाया और इसलिए मेरे लिए ये समाज मेरा अपना हिस्सा है। तो लास्ट सवाल, क्या लगता है कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? अरे ये आप कल तक रुको। इतने उतावले मत हो, कल तक रुको। तो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं और लोग अपने अपने दावे होते हैं नेताओं के। जैसे जैसे चुनाव की तारीख आती है और जैसे जैसे कैंडिडेट की टिकट कटती है, वो बगावत में उतरते हैं। जैसे किशनगढ़ विधानसभा की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस क्या जो टिकट कटा है, और सिमरत कौर काफ़ी लंबी फहरिस्त में थी और लोग उसके जो दावे थे और जो लोग कह रहे थे कि सिमरत कौर का अच्छा ग्राउंड है इस किशनगढ़ विधानसभा में, उसको टिकट मिलनी चाहिए। लेकिन टिकट कटने का क्या कारण है, ये आला कमान को पता होगा और किस तरह से उन्होंने टिकट डिक्लेयर करी है, और अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि क्या रहेगा। तो वैसे हम बात करें, जिस तरह से सारे कैंडिडेट कहते हैं कि कांग्रेस के हितैषी हैं, कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जैसे ही टिकट कटी तो आप देख रहे हैं बैनर का उड़ा दिया है, बैनर का यहाँ से बैनर ही उड़ा दिया है। अब क्या कौन सी पार्टी का बैनर लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होगा आने वाले दिनों में। और हम लगातार इस खबर पे बने हैं। कैमरामैन रॉबिन के साथ 24 टीवी नेटवर्क, राजस्थान।